हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। और हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2 और उसके बाद टेन 2x और बटे में है x माइनस पाई बटा 2 और हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले मानक सीमा का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद हम अनिर्धारी रूप भी यहाँ पर लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जब भी सीमा का मान ज्ञात करना हो तो हमें अनिर्धारी रूप के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको अनिर्धार्य रूप लिख देता हूँ। अनिर्धार्य रूप, कुल 7 रूप हमारे गणितज्ञों ने परिभाषित किए हुए हैं अनिर्धार्य रूप के नाम से। देखो, पहला अनिर्धार्य रूप होता है 0/0 रूप, इसे कहते हैं अनिर्धार्य रूप। दूसरा रूप होता है प्लस माइनस अनंत बटा प्लस माइनस अनंत, या फिर आप अनंत बटा अनंत भी लिख सकते हो। उसके बाद होता है अनंत माइनस अनंत, यह भी अनिर्धार्य रूप ही होता है। उसके बाद होता है 0 गुणा अनंत, इसे भी कहते हैं अनिर्धार्य रूप। उसके बाद 1 2 3 4 हो गए। अगला अनिर्धार्य रूप में यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, उसके बाद होता है 0 की घातांक 0, इसे भी अनिर्धार्य रूप कहा जाता है। उसके बाद 1 की घातांक अनंत, यह भी अनिर्धार्य रूप होता है। और उसके बाद अनंत की घातांक 0, इसे भी कहते हैं अनिर्धार्य रूप। तो ये 7 अनिर्धार्य रूपों में सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो अब हम अनिर्धार्य रूप के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक मानक सीमा भी लिखेंगे, तो अब यहाँ पर हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में। वह मानक सीमा भी मैं लिख देता हूँ। देखो, मानक सीमा, मानक सीमा, मानक सीमा कई होती है, उनमें से हम एक मानक सीमा का प्रयोग यहाँ करेंगे, वह मैं लिख देता हूँ। देखो, लिमिट x टेंस टू 0 या h टेंस टू 0 बोल लो आप, h टेंस टू 0 10h बटा h, इसका जो मान होता है वह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यह है मानक सीमा। अब हम प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखिए, जिस सीमा का हमें मान ज्ञात करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें मान ज्ञात करना है लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2, उसके बाद है टेन 2x और बटे में लिखा हुआ है x माइनस पाई बटा 2। अभी आप देखिए, यही प्रश्न है, टेन 2x बटे में x माइनस पाई बटा 2। अभी आप देखिए, यदि आपने x का मान यहाँ पाई बाई 2 रखा तो क्या होगा? देखिए, जब आप यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा? 10 पाई। 10 पाई का मान कितना होगा? 0। और नीचे भी कितना हो जाएगा? 0। अर्थात यह जो सीमा है, यह सीमा का कौन सा रूप है? यह सीमा का है 0/0 रूप, अर्थात यह अनिर्धार्य रूप में है अभी सीमा। अब हम इस सीमा का जब मान ज्ञात करेंगे, देखिए मैं इसके बराबर यहाँ लिख देता हूँ, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीमा का एक बार और लिख देता हूँ मैं इसको, जिससे कि हमें इसको हल करना थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं इसका मान एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, इसी के बराबर लगा के इसके बराबर लिखता हूँ मैं लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2, उसके बाद है 10 2x और बटे में x माइनस पाई बटा 2। ये मैंने लिख ली। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये कौन सा रूप है? 0/0 रूप है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो देखो, मैं मान लेता हूँ, माना माना x माइनस पाई बटा 2 बराबर, मैंने कितना मान लिया? h मान लिया। तब तब देखो क्या होगा, हमें सीमा दी हुई है, तब x का मान किसकी ओर अग्रसर है? पाई बटा 2। x का मान पाई बटा 2 की ओर अग्रसर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, देखो, अगर x का मान आप यहाँ पाई बाई 2 की ओर अग्रसर करवाओगे तो h का मान किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की तरफ। तो अगर x का मान पाई बाई 2 की ओर अग्रसर है तो हम कहेंगे h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। और यही मान अब यहाँ पर हम रखेंगे। देखिए, तो मैं फिर से लगाता हूँ यहाँ पर बराबर बराबर। अब देखो, ये जो सीमा हमारी लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2 थी, अब ये क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी लिमिट, और ये बनेगा h टेंस टू 0। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10 तो हमें x का मान रखना पड़ेगा। x का मान क्या निकलेगा यहाँ से? देखो, x का मान निकलेगा पाई बटा 2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर h।
और बटे में देखिए क्या होगा, बटे में x माइनस पाई बटा 2 को हमने कितना लिया है, यहाँ पर h लिया है, तो ये हो जाएगा h। अब यहाँ से देखिए हम 2 को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, और जैसे आप 2 को अंदर गुणा करोगे तो ये होगा 10 पाई और प्लस का हो जाएगा 2h, ये बन गया। और बटे में कितना है, बटे में हमारे पास h। अब हम जानते हैं टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ टेन 180 प्लस थीटा का सूत्र, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेन 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा बराबर कितना होता है, देखिए ये होता है टेन थीटा, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में होता है। तो अब इस सूत्र की सहायता से अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो तो बराबर अब होगा हमारे पास लिमिट, यहाँ पर है h टेंस टू 0, और ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 10 2h, और बटे में कितना है, बटे में केवल h है। अब हम यहाँ कर सकते हैं कि 2/2 का हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम इसे लिख सकते हैं 1/2, 1/2 नहीं, 2 को तो हमें यहाँ अंदर लिखना है, तो 1/2 को नहीं, मैं 2 इसको बाहर लिख देता हूँ। अर्थ ये हुआ कि मैं इसे लिखूंगा 2 और गुणा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 10 2h, और बटे में आ जाएगा 2h। अब समझिएगा आप, यदि लिमिट हमारी h टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू भी 0 चलेगी, ये भी मैं लिख देता हूँ। देखिए हम ये कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2h टेंस टू 0। तो अर्थ यह हुआ कि जो h टेंस टू लिमिट थी हमारी, इसको यहाँ पर मैंने 2 से गुणा कर दिया है, अर्थात अब लिमिट चलेगी 2h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक मानक सीमा बन गई है, तो मानक सीमा की सहायता से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर। मैं मानक सीमा भी लिख देता हूँ, मैंने जिस मानक सीमा का प्रयोग किया है, देखिए मानक सीमा क्या थी, मानक सीमा है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 10h बटा h, यह किसके बराबर होता है, यह 1 के बराबर होता है। तो अगर 2h होगा तो यहाँ भी 2h हो जाएगा, यहाँ भी 2h हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ सभी जगह 2h 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 आ गया है, अर्थात इसका मान कितना हो गया 1। तो हमारा उत्तर कितना आया 2, यह हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।